डिफरेंस इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, पर अभी हम कुछ ही डिफरेंस के बारे में देखेंगे। मेल में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या डिफरेंस है और फीमेल में क्या डिफरेंस है। तो मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। मतलब 10 या 14 साल जब होगा ना, तब वो स्टार्ट हो जाएगा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब टेस्ट्रोजन जिसमें हाई हो जाता है और समय बच्चे लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, है ना। तो वो वाली एज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है। एज प्यूबर्टी एज में क्यों हमारे अंदर इतना गुस्सा आने लगता है या फिर अजीब लगता है कि सब हमें ऐसे गलत बता रहे हैं या सब गलत है, हम ही सही है। क्योंकि इस एज में हार्मोनल और फिज़िकल चेंजेस आती हैं एक मेल के अंदर। ठीक है। और ये जो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो ओल्ड मैन तक चलती है, ये रुकती नहीं है, ये कंटिन्यू रहती है। पर फीमेल में क्या होता है कि जो oogenesis है वो जब फीमेल मतलब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी ना, तो उसी समय ये oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे मतलब एक एज आती है जैसे कि 55 ईयर्स तक माना जाता है कि मेंस्ट्रुएशन मतलब जो एक पीरियड आता है हर महीने वुमेंस को जो पीरियड्स आता है, वो एक टाइम के बाद एक एज होता है, उसमें जाके ये पीरियड्स रुक जाते हैं। ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। जब पीरियड्स रुकते हैं, ठीक है, फीमेल के अंदर, उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो मतलब oogenesis फीमेल के अंदर स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में और स्टॉप होती है मेनोपॉज के समय। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहता है पेल्विक रीजन में। एक एब्डोमेन रीजन जहाँ पे हमारा ये स्टमक में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, और एक थाई स्टमक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब आ गया, और थाई के बीच में जो जहाँ पे हिप और ये हमारे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेल्विक रीजन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है टेस्टिस। ठीक है। जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब जो कि गैमेट का प्रोडक्शन और हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और बाकी सब जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ जाती हैं ये दोनों। तो इसमें आगे जैसे फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक टेस्टिस आ गया। IS है तो हम सिंगुलर टेस्टिस की बात